आज की हमारी वीडियो ये है कि आपके सब्जियों के पौधे बड़े क्यों नहीं होते। इस वीडियो में मैं आपको तफसील से गाइड करूंगा। इंशाल्लाह आप जो भी सब्जियों के पौधे अपने घर के अंदर लगाएंगे वो बड़े भी होंगे और आपको सब्जियां भी देंगे, अपने ऊपर अच्छा खासा फ्रूट भी लगाएंगे वो। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को कोशिश कीजिए, पूरा वॉच कर लीजिएगा ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। जो ये ब्रेक लग जाती है आपके पौधों के ऊपर कि इतने से रह जाते हैं, इससे बड़ा नहीं होते, आप खाद भी डाल देते हैं, स्प्रे भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पौधे फिर भी बड़ा नहीं हो रहे होते। आज की इस वीडियो में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। और यहाँ पे मैं आपको रोके एक छोटा सा शिकवा आपसे ये करना था कि आप मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अचानक आते हैं, 200-300 व्यूअर्स होते हैं। बहुत सारे तो नहीं है, मेरे लिए बहुत सारे हैं, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हैं ये 200-300 भी। ये 200-300 भी मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि मेरी वीडियो ज़्यादा थोड़ी सी प्रमोट हो जाएगी और ज़्यादा लोगों तक मेरी इन्फॉर्मेशन जाएगी। और जितनी मेरी ज़्यादा वीडियो प्रमोट होगी मैं उतनी ही ज़्यादा कोशिश करता हूँ। वीडियो नहीं भी प्रमोट हो रही तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लें, काफ़ी ज़्यादा वीडियो पड़ी हुई हैं। मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ अपने पौधों के ऊपर, गार्डनिंग के ऊपर, और सबसे ज़्यादा जो मेहनत करता हूँ कि आपको वीडियो के अंदर शॉर्ट टाइम पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 6-7 मिनट की, 10 मिनट की मेरी वीडियो ज़्यादातर होती हैं। 10-7 मिनट के अंदर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। कोई मैं फजूल बात नहीं करता, इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ये रहती थी कि हमारे ये पौधे बड़े नहीं होते। हम पौधे ट्रांसप्लांट तो कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं, 1 इंच बड़े होते हैं और यहीं पे रुक जाते हैं और इससे बड़ा साइज़ नहीं होता। हम खाद भी देते हैं, पानी भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पौधे फिर भी नहीं बड़ा होते। इंशाल्लाह अब ये पौधे ज़रूर बड़े होंगे और जिस क्यारी के अंदर ये मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, बाद में इसी की वीडियो हम दोबारा से अपलोड करेंगे कि इन्हीं पौधों का रिज़ल्ट क्या है। और काफ़ी टाइम हो गया इनको ट्रांसप्लांट किए हुए। ये मिर्चों के पौधे हैं और बड़े क्यों नहीं हो रहे, आज इनका हम इलाज करेंगे। सबसे पहले आप ये नोट कीजिए कि आप खाद देने से पहले आप ये वाला तरीका करेंगे जो अभी करने वाला हूँ मैं। हम क्यारी को साफ़ करेंगे, जो भी पत्ते वगैरह इसके अंदर है। मेरे पास तो दरख्त हैं इसलिए पत्ते बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। अगर आपके क्यारी के अंदर घास वगैरह है तो सबसे पहले आप उनको, उस घास को निकाल लेंगे, वहाँ से अच्छे तरीके से सफाई कर देंगे अपनी क्यारी की। से इंसानों को सफाई पसंद है, इसी तरह पौधों को भी सफाई पसंद है। आप अपने घर में ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। नोट कर रहे होंगे कि मिट्टी थोड़ी सी सख्त है, ये देखें सख्त हुई पड़ी है पानी दे देकर। और ये इसको अब इस मिट्टी को ज़रूरत पता किस चीज़ की है, इस मिट्टी को नरम करने की ज़रूरत है। और नरम किस तरीके से करते हैं ये देखें। हम इस मिट्टी को ऊपर से ये अपने टूल की मदद से इस तरीके से नरम करते जाएंगे और एहतियात करेंगे कि हमारी जो पौधों की जड़ें हैं वो ना कटें। ये देखें, जब आप इस तरीके से गोडी डाल दें, मिट्टी को नरम कर लें, तो उसके बाद आपने खाद इस्तेमाल करनी है। खाद कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। गाय का गोबर है, गाय का गोबर, कंपोस्ट है तो कंपोस्ट डाल दें। अगर केमिकल वाली डालना चाहते हैं तो इस साइज़ के पौधों को आप यूरिया खाद डालेंगे। और एक पॉट के अंदर आपने, जो 12 इंच का पॉट होता है उसके अंदर 20 से 25 दाने यूरिया के डालने होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उस हिसाब से आप अपनी क्यारी के अंदर या बड़ी जगह के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं यूरिया को। उसके बाद 15 दिन के बाद जाकर आप NPK खाद इस्तेमाल कर सकते हैं केमिकल के तरीके पे। अगर आप ये ऑर्गेनिक वाले तरीके पे रहते हैं, कंपोस्ट या गाय का गोबर, मुर्गियों की बीठें वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, 8 दिन के बाद जाकर दोबारा इनको खाद को इस्तेमाल कर सकेंगे। और जैसे ही आपको लगे कि आपकी ये जो मिट्टी है वो सख्त होनी शुरू हो रही है तो फिर आपने हल्की हल्की ऊपर से गोडी कर देनी है। जैसे हमने गोडी की थी, खाद डाल दी, अब इसको हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। ये अच्छा जी, इस तरीके से मिक्स करके अब अहम स्टेप आपने क्या करना है कि ये पौधा जहाँ पे लगा हुआ है उसके साथ हल्की हल्की यूं मिट्टी लगा देनी है। ये ऐसे करके इस तरीके से ये आपने लाजमी करना है, चाहे आपके गमले के अंदर पौधे लगे हुए हैं, चाहे क्यारी वगैरह के अंदर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आपने मिट्टी को साथ साथ लाजमी करना है। पानी कब इस्तेमाल करना है,
पानी का बहुत अहम सवाल होता है कि पानी हम तब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे पहले पानी से पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जब भी आपने इस तरीके से मिट्टी को नरम करना है, इसको कहते हैं गोडी डालना। जब भी आपने इस तरीके से गोडी वगैरह डालनी है तो पानी को, मिट्टी को एक दफ़ा आपने नमी ज़रूर दे लेनी है। मतलब एक दिन पहले पानी ज़रूर दे देना है और दूसरे दिन जाकर आप गोडी करेंगे तो मिट्टी आपकी नमी वाली होगी। इस तरीके से बिल्कुल खुश्क मिट्टी के अंदर आपने कभी भी गोडी नहीं डालनी। अभी बात आती है पानी की। अभी सुबह का टाइम है, जब मैंने ये गोडी वगैरह डाल दी है तो इसको हम असर के टाइम जाकर पानी देंगे, शाम के टाइम जाके पानी देंगे। अगर आप शाम के टाइम गोडी करते हैं तो फिर आप सुबह के टाइम पानी देंगे। उससे ये होता है कि जो हमने गोडी की हुई है ये मिट्टी को अच्छे तरीके से धूप लग जाती है, हवा वगैरह लग जाती है। उसके बाद आप पानी देंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा अपने पौधों का। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी लेकिन आपके पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये इन्फॉर्मेशन। और इंशाल्लाह जब भी आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे और आपके पौधे चलना शुरू हो जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी याद ज़रूर एक दफ़ा आएगी। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।